स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एथीन रिएक्शन का मैकेनिज्म। क्वेश्चन को देखिए, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 CH3ClOH, CH3OH प्लस Cl माइनस, ए मिथाइल क्लोराइड है अल्काइल हैलाइड का एग्जाम्पल। OH ए न्यूक्लियोफाइल है, ए न्यूक्लियोफाइल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड से आया है, सो मिथेनॉल प्रोड्यूस हो गए। तो इसका मैकेनिज्म देखिए, नंबर 1 इसका मैकेनिज्म है मिथाइल क्लोराइड। सो मिथाइल क्लोराइड ऐसे भी लिख सकते हैं, 3D डायग्राम में ऐसे भी लिख सकते हैं। कार्बन क्लोरीन 3 हाइड्रोजन एटम है कार्बन के साथ, ए ऑन द प्लेन है, ए बिलो द प्लेन है एंड अबव द प्लेन है। सो व्हेन मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विथ OH मैंने मतलब न्यूक्लियोफाइल, सो SN2 रिएक्शन होगा इसमें, क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। सो SN2 रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करते हैं, न्यूक्लियोफाइल ने क्या करते हैं, बैक साइड से अटैक करते हैं। सो दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक्स दिस कार्बन एटम and carbon atom and chlorine atom lives as a living group and it produces a intermediate. So OH and carbon के बीच एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। सो ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है एंड कार्बन एंड क्लोरीन जो बॉन्ड है वो ब्रेकिंग हो रहा है एंड इसमें एक हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम है। तो हाइड्रोजन का ये जो पोजीशन था ये थोड़ा सेंस हो गया, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कार्बन का अटैक किया है। सो ये न्यूक्लियोफाइल जो है OH एंड कार्बन, न्यूक्लियोफाइल एंड कार्बन के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है एंड कार्बन एंड Cl के जो बॉन्ड होते हैं कार्बन से Cl का बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है। मतलब ये बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस एट ए सेम टाइम। एक सेम टाइम में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा एंड बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। इस कार्बन को देखिए, ये कंपाउंड अनस्टेबल होगा, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। सो दिस इंटरमीडिएट इज़ वेरी अनस्टेबल। सो ये इंटरमीडिएट है। नाउ फ्रॉम दिस इंटरमीडिएट दिस क्लोरीन एटम लिव्स और रिमूव्स एज ए लिविंग ग्रुप एंड इट फाइनली प्रोड्यूसेस, यहाँ पर OH रहेगा, OH ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। एक कार्बन एटम है, जो हाइड्रोजन एटम था इस तरफ जाएगा एंड हाइड्रोजन एटम और एक हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर और एक हाइड्रोजन एटम है। तो देखिए ये हो गया मेन प्रोडक्ट एंड प्लस Cl निकल जाए और Cl लिविंग ग्रुप के फॉर्म में रहेगा। तो ये लिविंग ग्रुप हो गया, ये है मिथेनॉल। तो प्रोडक्ट देखिए CH3OH, तो CH3OH ऐसे भी लिख सकते हैं, CH हाइड्रोजन 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 एंड OH। सो ये हो गया मिथेनॉल। तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करने के कारण क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन का पोजीशन था वो इन्वर्शन हो गया। इन्वर्शन को क्या कहते हैं, वाल्डन इन्वर्शन कहते हैं। तो ये हो गया मिथाइल क्लोराइड एंड मिथाइल क्लोराइड से मिथाइल अल्कोहल का जो कन्वर्जन, ये मैकेनिज्म वेरी सिंपल मैकेनिज्म। ये SN2 मैकेनिज्म का एग्जाम्पल है। SN2 मैकेनिज्म क्या 1 स्टेप प्रोसेस है, जो 1 स्टेप प्रोसेस में मिथाइल क्लोराइड से मिथाइल अल्कोहल हो गया, ये हो गया मैकेनिज्म। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 में क्या दिया है, ये है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। व्हेन टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड मोलिक्यूल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन इट प्रोड्यूसेस टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है एंड सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसके मैकेनिज्म ड्रॉ करना है, लिखना है मैकेनिज्म। तो देखो इसका मैकेनिज्म क्या होगा, जो बेस दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट इट प्रोड्यूसेस सोडियम प्लस एंड OH माइनस। सो सोडियम प्लस एंड OH माइनस, OH माइनस क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल के न्यूक्लियोफाइल से काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस। सो न्यूक्लियोफाइल दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक्स दिस टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड। सो टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड क्या है, सो ये होगा टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होने के कारण क्या होगा, इसमें SN1 मैकेनिज्म प्रेफर करेगा, क्योंकि टर्शियरी हैलाइड में SN1 मैकेनिज्म का रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है। क्योंकि टर्शियरी हैलाइड से, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड से क्या होता है, टर्शियरी कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता है and tertiary carbocation is more stable than secondary carbocation and secondary carbocation is more stable than primary carbocation. That's why in this case SN1 reaction इसमें प्रेफरेंस होगा। सो SN रिएक्शन क्या होता है, SN रिएक्शन 2 स्टेप प्रोसेस होता है। एट फर्स्ट क्या होता है, स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 1 में
कार्बोकेटन फॉर्म होता है। सो स्टेप 1 में ए स्टेप 1 होगा। सो स्टेप 1 सो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा। सो इसमें क्या फॉर्मेशन होगा, प्लस फॉर्मेशन हो गया, टर्शियरी कार्बोकेटन फॉर्मेशन हो गया, NCl निकल गया। Cl लिविंग ग्रुप के फॉर्म से निकल गए। सो ये होगा टर्शियरी कार्बोकेटन। सो स्टेप नंबर 1 में टर्शियरी कार्बोकेटन होगा। अब देखिए स्टेप नंबर 2 में क्या होता है। स्टेप नंबर 1 में जो कार्बोकेटन फॉर्म होता है, तो देखिए स्टेप नंबर 2 में क्या होता है। स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 सोलो स्टेप होता है एंड रिवर्सिबल होता है। एंड स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, जो कार्बोकेटन था, जो टर्शियरी कार्बोकेटन फॉर्मेशन हो गया था स्टेप नंबर 1 में। सो स्टेप नंबर 1 जो कार्बोकेटन था, ये कार्बोकेटन को क्या करेगा, जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस हो गया, वो न्यूक्लियोफाइल इसमें अटैक करेगा। सो ये न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH माइनस, ये है न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल इस टर्शियरी कार्बोकेटन को अटैक करेगा एंड दिस स्टेप इज़ फास्ट स्टेप। स्टेप नंबर 1 के है स्लो है, बट स्टेप नंबर 2 फास्ट स्टेप है। तो देखिए इसमें OH इसके साथ कार्बोकेटन के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या प्रोड्यूस करेगा, इसके साथ OH अटैच होगा। सो ये होगा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल सो टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड से क्या होगा, स्टेप नंबर 1 में टर्शियरी कार्बोकेटन फॉर्मेशन हो गया एंड टर्शियरी कार्बोकेटन को सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अटैक करने के बाद क्या होगा, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्काइल फॉर्मेशन होगा। तो ये होगा हमारा जो मेजर प्रोडक्ट टर्शियरी ब्यूटाइल अल्काइल, ये फॉर्मेशन हो गया। अब NaCl क्या है, NaCl स्टेप नंबर 1 में क्या Cl प्रोड्यूस हुआ था एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम प्लस NCl माइनस उसमें मिलके क्या होगा, सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन होगा। इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, CH3 CH2 CaCl। CH3 सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, क्योंकि Cl के साथ जो कार्बन के साथ लिंक हो रहा है, दोनों साइड में 2 कार्बन के साथ एक कार्बन अटैच हो रहा है, दैट्स वाई दिस इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और इस कार्बन में एक ही हाइड्रोजन एटम है, दैट्स वाई ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो गया। सो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड OH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से आया है, जिसमें कि एल्किन प्रोड्यूस कर 1 2 3 4 ब्यूट-2-इन। सो एल्काइल हैलाइड से एल्किन प्रोड्यूस करने का जो रिएक्शन था, उस रिएक्शन का नाम क्या है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, एल्काइल हैलाइड से एल्किन प्रोड्यूस होता है। इसमें देखिए ये जो हेलोजन एटम है, हेलोजन एटम के साथ जो कार्बन है अल्फा कार्बन के बाद जो कार्बन होगा बीटा कार्बन। यहाँ पर बीटा कार्बन, दोनों साइड में 2 बीटा कार्बन है। सो बीटा कार्बन में जो हाइड्रोजन एटम होता है वो बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। सो बीटा पोजीशन से क्या होता है, एक हाइड्रोजन रिमूव होता है एंड एल्किन फॉर्मेशन करते हैं, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखिए इसमें 2 बीटा हाइड्रोजन एटम है, इसीलिए 2 प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन इसमें ए प्रोडक्ट दिया है क्योंकि ये मेजर होगा। अकॉर्डिंग टू सेट-जेव रूल, द मेजर प्रोडक्ट इज द वन हु इज मोर सब्सटीट्यूटेड एल्किन। जिस एल्किन में सब्सटीट्यूटेड ग्रुप अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर देखिए ए बीटा हाइड्रोजन कंसीडर करें तो डबल बॉन्ड यह होगा। अगर ए बीटा हाइड्रोजन कंसीडर करें डबल बॉन्ड इसमें होगा। इसमें डबल बॉन्ड होने से दोनों साइड में क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होता है, तो ब्यूट-2-इन क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर इसमें डबल बॉन्ड होता है तो क्या होगा, ब्यूट-1-इन। सो ब्यूट-1-इन में क्या होता है, एक साइड में क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होता है और एक साइड में नहीं होता है, इसीलिए ब्यूट-2-इन मेजर प्रोडक्ट होगा, ब्यूट-1-इन माइनर प्रोडक्ट होगा। लेकिन इस मैकेनिज्म में क्वेश्चन में दिया है ब्यूट-2-इन। सो ब्यूट-2-इन मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड मेकिंग करना है, डबल बॉन्ड बनना है, तो ए बीटा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करना है। तो देखिए इसमें इसका जो मैकेनिज्म है, क्वेश्चन नंबर 3 CH3, नेक्स्ट दिया है CH2 CaCl, CH3 दिया है प्लस OH। सो OH यहाँ से अटैक करेगा। सो ये OH है, ये है अल्फा हाइड्रोजन CH2, यहाँ CH2 है। सो CH2 से एक हाइड्रोजन ऐसे भी लिख सकते हैं
अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा। ओके, ये न्यूक्लियोफाइल के बेस की तरह काम करेगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल बेस की तरह काम करेगा। बेस का क्या फंक्शन होता है, प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करना। सो ये अल्फा हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा। दिस न्यूक्लियोफाइल को एक्सट्रैक्ट करके वही से यहाँ पर एक हाइड्रोजन से वाटर मोलिक्यूल निकल जाएगा। अब ये हाइड्रोजन कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन जो ये क्लोरीन के पास जो बॉन्ड था इस बॉन्ड में आएगा, क्योंकि इस तरफ नहीं आएगा, क्योंकि इस तरफ में कोई हेलोजन एटम अटैच नहीं हो रहा है, लेकिन इस साइड में हेलोजन एटम अटैच्ड हो रहा है। हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा, इस तरफ आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, आने के बाद यह क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड होने के बाद कार्बन का बैलेंस ज़्यादा होगा, फोर्स से ज़्यादा होगा। जल्दी से क्या होगा, जो लिविंग ग्रुप है क्लोरीन एटम वो लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल जाएगा, NCl- निकल जाएगा। तो इसमें देखिए जो रिएक्शन था क्वेश्चन नंबर 3 में, लास्ट में क्या Cl- निकल गया है। सो Cl- यहाँ से निकल जाएगा इस तरफ से, ये हो गया मैकेनिज्म। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, CH3 यहाँ पर CH, ए बॉन्ड, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन से इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, और इसमें CH होगा, क्योंकि CH से Cl निकल गया। अब क्या रहेगा, CH3 एंड Cl-। सो Cl-। सो ये सिंपल स्टेप्स एक ही स्टेप में से सिंगल स्टेप में होगा। सो ये हो गया मैकेनिज्म इसका, वेरी सिंपल मैकेनिज्म था। जस्ट इसमें याद रख रहे, न्यूक्लियोफाइल अल्फा हाइड्रोजन अटैक करेगा। अल्फा हाइड्रोजन के अटैक करने के बाद प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कार्बन में आएगा, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है इसके बगल में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा इसमें आएगा। एंड कार्बन का बैलेंस ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, इस कार्बन से Cl और क्लोरीन और ब्रोमीन लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल जाएगा। इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। सो यह होगा ब्यूट 2in। अगर इस हाइड्रोजन एटम को निकल लेगा तो इसमें डबल बॉन्ड होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेट-जैप रूल ये तो माइनर प्रोडक्ट होगा एंड ब्यूट 2in क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। तो यह होगा मैकेनिज्म। ये तीनों रिएक्शन का मैकेनिज्म प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में।